तो चाहिए, बिल्कुल जवाब उन्हें देना चाहिए जो इस देश में बढ़ती हुई महामारी के बीच भी अपने राजनीतिक अस्तित्व, अपने राजनीतिक प्रभुत्व को बचाने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। बिल्कुल जवाब उन्हें देना चाहिए जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल उनको जवाब देना चाहिए जो अपने फायदे के लिए इस महामारी में कोरोना की लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने, ये 3 सवाल दरअसल उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने कोरोना की इस लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश कर डाली है। एक तरफ कोरोना में, महामारी में हम देख रहे हैं कि लोग अपनी एक एक सांस के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए किस तरीके की त्रासदी हुई, हमने वो तस्वीरें भी देखी, कमी को पूरा करने की तस्वीरें भी देखी। लेकिन इन सबके बीच कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने राजनीतिक अस्तित्व को ऑक्सीजन देने के लिए उस स्तर पर जहां पहुंची हैं जहां से अगर देखा जाए तो सीधे सीधे ये देश के लिए गद्दारी कही जाएगी, देश के लोगों के साथ गद्दारी कही जाएगी, अपनों को बदनाम करने की बड़ी साजिश कही जाएगी। दरअसल इन दिनों टूल किट ये एक ऐसा शब्द है जो घूम फिर कर आ रहा है, चाहे किसान आंदोलन की बात हुई हो या फिर अब कोरोना महामारी की तस्वीर हो, हर जगह ये टूल किट शब्द मंडराता हुआ नजर आ रहा है। अब एक बार फिर से यह कहा जा रहा है कि एक टूल किट के जरिए कांग्रेस पार्टी ने कोरोना महामारी को दरअसल अपने लिए आपदा में अवसर तलाशने का एक मौका समझ लिया। आपदा में मौका परस्ती करते हुए कांग्रेस नजर आ रही है और टूल किट के जरिए देश को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ जब बीजेपी ये आरोप लगाती है तो कांग्रेस का कहना है कि यह खामखा कांग्रेस को बदनाम करने की बीजेपी की साजिश है और इसीलिए दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक बीजेपी के बड़े चेहरों पर कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज करा दी है। सवाल यह है कि एक तरफ एफआईआर लॉन्च की जा रही है, दूसरी तरफ कोरोना पर साजिश हो रही है, तीसरी तरफ देश को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, तो चौथी तरफ सवाल यह है कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उस लड़ाई को क्या ये सियासतदान कमजोर नहीं कर रहे। आज इसी पर करेंगे खुलकर बहस, लेकिन सबसे पहले देखिए कि आखिर साजिशों की ये टूल किट है क्या और रची किसने है। इन दिनों एक शब्द चर्चा का विषय है। जी हां, आपने भी टूल किट शब्द जरूर सुना होगा। आखिर क्या है ये टूल किट मामला, आइए समझते हैं। आपको बता दें कि टूल किट कांग्रेस के द्वारा प्रयोग किया गया एक ऐसा षड्यंत्र है जिसके जरिए कांग्रेस भाजपा को बदनाम करना चाहती है। इस टूल किट में पीएम मोदी की छवि धूमिल करने और जलती चिताओं व लाश की तस्वीर के जरिए हिंदुस्तान की छवि को खराब करने का पूरा खाका था। इस पूरे खेल को अगर विस्तार से समझें तो पार्टी के नेता कोरोना महामारी के बीच सोशल मीडिया पर किसी की मदद करने से पहले उसको कहें कि वो कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के हैंडल्स को टैग करे और इसके बाद अपने मीडिया के मित्रों से उस खबर को वायरल करवाने की सलाह भी दी गई थी। उसके बाद कांग्रेस नेता उसकी मदद करते थे। इस दौरान भी पत्रकारों और प्रभावशाली लोगों को प्राथमिकता देने को कहा गया था और इसके बाद कांग्रेस के तलुए चाटने वाले एवं हमेशा पीएम मोदी को पानी पी पी कर गालियां देने वाले स्वयंभू फैक्ट चेकर्स और वामपंथी पत्रकार फिर से एक्टिव हो गए और कांग्रेस के इस टूल किट अस्त्र को भाजपा का झूठा प्रचार कहकर प्रचारित करना शुरू कर दिया। अब आप सोच सकते हैं कि बीमार लोगों की मदद करने में भी कांग्रेस अपनी राजनीति करने से बाज नहीं आती। उनकी कुंठित मानसिकता को ये टूल किट उजागर कर रही है। तो सवाल धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं, कि आखिर इस टूल किट के जरिए किस तरह से साजिशन इस देश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और अगर देश बदनाम हो रहा है तो क्या इसमें हमारा और आपका, इस देश की 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी का अपमान नहीं है? जरा ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से जो बीते 48 घंटों में हुआ है हम उसे समझाते हैं और फिर आज चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए हुआ क्या है। कांग्रेस की कथित टूल किट का मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। कांग्रेस की कथित टूल किट का मामला सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचा है तो बीजेपी भी हमलावर है। याचिका एक लगा दी गई है अंतरराष्ट्रीय साजिश का पता लगाने के लिए। बाकायदा कहा जा रहा है कि एनआईए इसकी जांच करे। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है सौम्या वर्मा, ये वही नाम है जिसे लेकर बीजेपी हमलावर है कि सौम्या
वर्मा ने ही, जो कि कांग्रेस से संबंध रखती हैं, रिसर्च टीम की से खास संबंध रखती है कांग्रेस से, और उन्होंने ही ये टूल किट तैयार किया है। और इन सबके बीच अब कांग्रेस ने बीजेपी के बड़े चेहरों, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा समेत 2 और बड़े चेहरों पर एफआईआर दर्ज करा दी है। दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन सवाल वही है कि क्या इस राजनीतिक लड़ाई में हम ये भूल गए हैं कि पूरा देश एक ऐसे अदृश्य दुश्मन से लड़ रहा है जिसमें लड़ने के लिए हमें एक साथ एकजुट होने की जरूरत है। कौन कर रहा है राजनीति? आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा और सीधे आज के मेहमानों से अब आपका परिचय कराती हूं। मेरे साथ एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता हैं खेमचंद जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय अरोड़ा जी। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में डॉक्टर अंबा शंकर जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शंकर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और राष्ट्रवादी चिंतक लेखक अमित शंकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मैं शुरुआत अजय जी आपके साथ ही करना चाहती हूँ। ये टूल किट एक ऐसा शब्द है जो इस महामारी के दौर में, इस कोरोना काल में, अगर मैं ये कहूं कि एक ऐसी दवाई है जिसको हम अच्छे रूप में ले सकते थे अगर चाहते, लेकिन ये टूल किट तो देश को बदनाम करने का बड़ा हथियार बन गया। आखिर चाहते क्या हैं आप लोग? अजय अरोड़ा जी। और टूल किट, इसमें फर्क है। अजय जी, कार्रवाई करते, क्या हम कंप्लेंट कराते दिल्ली के तुगलक रोड पे और छत्तीसगढ़ में? ये सुनियोजित है। और जहां तक लावनी जी, आपने जब बात शुरू की तो आपने कहा कि ये धोखा है, आपने काफी सारी बातें की टूल किट को लेकर। मैं तो इतना जानता हूं, टूल देता कौन है? पहले तो इस टूल किट का हमने खंडन कर दिया। दूसरी बात, टूल क्या है? मैं टूल बताता हूं। ऑक्सीजन की कमी टूल है, ये रेमडेसिविर की कमी टूल है, वैक्सीन की कमी टूल है, गंगा में बहते हुए पार्थिव शरीर टूल है, फेबिफ्लू टूल है, शमशान घाट में जगह नहीं है टूल है, कब्रिस्तान में जगह नहीं टूल है। सरकार बिल्कुल फेल है। और जिस प्रकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई थी अजय जी, केंद्र थैंक यू सरकार सो को, मच कि आपने मेरे सवाल का जवाब पहले ही दे दिया। टूल क्या है आपने बता दिया और स्वयं ये स्वीकार कर लिया कि जो कुछ चीजें टूल किट में लिखी हुई हैं, जैसा जैसा टूल किट में करने को कहा गया है, वही वही तो वो लोग आप लोग कर रहे हैं। वही चीजें आपने शमशान, वेंटिलेटर्स की कमी, वैक्सीनेशन बीजेपी की है, हमारे यहाँ कोरोना का इंडियन वेरिएंट है, कुंभ की बात कर डाली आपने, शमशान घाटों की बात कर ली, तमाम जो मैंने प्रधानमंत्री से नहीं बताया, मैंने ये नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी बीमारी है, मैंने एक बार भी नरेंद्र मोदी को महाबीमारी नहीं बताया, मैंने नरेंद्र मोदी जी को महाबीमारी नहीं बताया। ऑक्सीजन की बात कर ली आपने, वैक्सीनेशन की बात कर ली, वो सब बात कर ली जो टूल किट में मेंशन है। लेकिन मैंने तो आपने वही तो कर दिया जो टूल किट में लिखा हुआ है। नरेंद्र मोदी को महाबीमारी नहीं बोला मैंने, लावनी, मैंने ये नहीं बोला, लेकिन कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता, राहुल गांधी के ट्वीट्स, शशि थरूर के ट्वीट्स, प्रियंका गांधी के ट्वीट्स, सोनिया गांधी के सोशल मीडिया पर आकर जो वक्तव्य दिए गए हैं, जो आप लोगों की तरफ से बड़े जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो आकर जो बातें कह रहे थे, ये सब कुछ तो आप लोग वही कर रहे हैं जो टूल किट में मेंशन है सर। अभी भी तो आपने वही कर लिया। लावनी जी, आप केंद्र सरकार से संतुष्ट हैं? केंद्र सरकार से संतुष्टि के लिए खेमचंद्र जी क्यों नहीं? आप भारत की नागरिक हैं। केंद्र सरकार क्या कर रही है और कहां कमी है, वहां पर हम सवाल पूछते हैं। जहां पर गुड न्यूज आती है हम उसका जिक्र करते हैं, हम सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध नहीं करते हैं। विरोध के लिए विरोध नहीं करते हैं, हम सच के साथ जुड़ते हैं। अगर ऑक्सीजन की कमी थी तो हमने दिखाई, लेकिन ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई तो हमने वहां भी दिखाया। और अब हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप देश के साथ हैं या नहीं है? आप मेरे सवाल का जवाब पहले दीजिए कि आप देश के साथ हैं या नहीं है? लावनी जी, आपके परिवार को वैक्सीन मिल गई? खेमचंद जी, बात देश का था, बात देश की है, देश को बदनाम करने की है। खेमचंद जी,
देखिए, कांग्रेस का तो पूरी तरीके से फोकस यही है कि कैसे देश को बदनाम किया जा सके, देश के साथ साथ हिंदू धर्म को बदनाम किया जा सके, क्योंकि हिंदू बदनाम होगा तो उनको लगता है कि भारत बदनाम होगा, हिंदू बदनाम होगा तो कांग्रेस की राजनीति चमकेगी, हिंदू बदनाम होगा तो कांग्रेस पुनः सत्ता में आ सकती है, इनको ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप हिंदू को डिफेम करते रहोगे, हिंदू को बदनाम करने की कोशिश करोगे, तो आप कभी भी सत्ता में नहीं आ सकते, बल्कि जितनी आपके पास अभी सीटें हैं वो भी आपके हाथ से चली जाएंगी। और ये कहते हैं कि हमने टूल किट नहीं बनाई। अरे भैया, सौम्या कौन है? सौम्या आपके एमपी की सहयोगी है, उसका नाम सामने आ रहा है, सारे फैक्ट आपके सामने रख दिए, और क्यों आप उसको आरटी करते हैं? क्यों उस बात को आप बार बार रखते हैं? और आपके लिए एक इंसान टूल है, आपके लिए लाशें टूल है, आपके लिए जो दुखदाई सीन है, जो दुखदाई सिचुएशन है, वो आपके लिए टूल है। और केंद्र सरकार विषम परिस्थिति में भी, कम साधनों में भी जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। विश्व की सभी बड़े ऑर्गेनाइजेशन, विश्व की सारी शक्तियां ये मान रही हैं कि मोदी जी ने बहुत तेजी से काम किया है। क्या इससे पहले महामारी नहीं आई? क्या इससे पहले महामारी, पोलियो महामारी नहीं थी? क्या इससे पहले टीबी की महामारी नहीं थी? क्या इससे पहले और महामारी नहीं थी? सवाल तो यहाँ पर सीधा सीधा है, मोदी जी की सवाल तो यहाँ पर सीधा सीधा है कि अब अगर कांग्रेस ही कहती है, खेमचंद जी आप क्यों आजाद जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, एक सेकंड खेमचंद जी, क्या वैक्सीन कब दे रहे हैं हमें? देश को वैक्सीन कब दे देंगे? खेमचंद जी, सारे देश को, खेमचंद जी, सारे देश को 130 करोड़ को वैक्सीन कब तक दे देंगे आप? लावनी जी क्या पूछ रहे हैं आप? पूछिए। ये मैं पूछ रहा हूँ खेमचंद जी, वैक्सीनेशन को लेकर सवाल है, लेकिन यहाँ 130 पर करोड़ लोगों को वैक्सीन कब तक दे देंगे आप? हम तो वैक्सीन देंगे और इसी साल देंगे। आप तो कब तक- बदनाम कब करके तक करो, कैसे? 5 साल में वैक्सीन लगेगी, कोई- 6 कोई साल में डाटा- लगेगी। हमने खेमचंद जी। विश्व के साथ कदम से कदम मिला के हमने तुरंत खेमचंद जी। वैक्सीनेशन दी। दिसंबर में बड़ी शक्तियों ने वैक्सीन, मतलब आपके हिसाब से एक इस वर्ष तक दे सेकंड, देंगे अजय आप? अरोड़ा जी मैं आपके पास आ रही हूँ, एक सेकंड खेमचंद जी, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं लगता कि जो परिस्थितियां बन रही है, आपने कहा कि टूल किट उन्होंने बनाई, कांग्रेस कह रही है टूल किट फर्जी है, आपने बनाई, इन सबके बीच में अब कानूनी लड़ाई भी शुरू हो गई। आपको नहीं लगता कि जो महत्वपूर्ण लड़ाई है, जिसके बारे में बार बार आप लोग भी कहते हैं, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं, एक अदृश्य दुश्मन है जिससे लड़ना है, ये कानूनी लड़ाई लड़ेंगे या फिर कोरोना से लड़ाई लड़ेंगे? अब तो एफआईआर भी लॉन्च हो गई है। खेमचंद जी, जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, कांग्रेस का जो आईटी डिपार्टमेंट है, उसने तय कर लिया है कि हमें कोविड से लड़ाई नहीं लड़नी, उनको सिर्फ और सिर्फ मोदी जी से लड़ाई लड़नी है, उनको तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को बदनाम करना है, देश को बदनाम करना है। आपने देखा अरे जो हिंदू हमारी मुस्लिम वैक्सीन मत करो लॉन्च होती है, खेमचंद जब जी। वैक्सीन का प्रारंभ होता है, शुभारंभ होता है, खेमचंद जी, हिंदू तो राहुल मुस्लिम गांधी मत जी करो। कहते हैं, अजय अरे जी, बिना आप ये बात टेस्टिंग ना के, बोले बिना तो ट्रायल ज्यादा के, बेहतर बिना होगा। रिसर्च आप के ये वैक्सीन हिंदू प्रारंभ मुसलमानों करती की है। बात ना इसे करें तो मुस्लिम ज्यादा करवाओ, बेहतर फायदा होगा, नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके उनको नेताओं का विदेशी ट्वीट्स वैक्सीन लानी बढ़ाने थी, लगूंगी और हमें बढ़ने वैक्सीन लगूंगी करनी थी, तो आप हमें देखेंगे कि किस तरह से हिंदू और हिंदुत्व को बदनाम किया जाता है कांग्रेस की तरफ से। इनके प्रदेश में वेंटिलेटर का हमें अस्पताल में बेड चाहिए, उनको सही से हमें यूज नहीं किया। ICU चाहिए। उनकी जो कंपनियां हैं वेंटिलेटर बनाने वाली, उनसे बात नहीं की, ये दिखाता है। और हमें सबसे वेंटिलेटर बड़ी बात चाहिए। तो ये है, समस्या वहां से शुरू हुई हमें जहाँ पे ये मूल रूलिंग सुविधाएं में थे, चाहिए। महाराष्ट्र से शुरू हुई, डॉक्टर, महाराष्ट्र हमें से अस्पताल फैली, चाहिए। वहाँ ये डॉक्टर समाज नहीं अंबा पाए, शाह, हमें अस्पतालों में वहाँ जगह उन्होंने चाहिए। इंटेंशनली फैलने दी और देश को बदनाम करने के लिए टूल हमें किट बनाए इंजेक्शन कि हम चाहिए। विदेशों में जाएंगे, विदेशी मीडिया का खेमचंद जी, सहारा एक लेंगे। सेकंड, अच्छा। खेमचंद जी, एक सेकंड, अजय अरोड़ा जी, आप बार बार वही बातें दोहरा रहे हैं जिसका जिक्र मैं कर रही हूँ कि टूल किट में है। आप खुद ब खुद बता रहे हैं कि आप लोगों ने टूल किट के अकॉर्डिंगली काम किया, क्योंकि आप बार बार रिपीटेडली वही चीजें बोल रहे हैं जिसके बारे में टूल किट में शब्दशः मेंशन है। डॉक्टर अंबा के पास पहले मैं जाऊंगी, फिर मैं आपके पास आती हूँ। डॉक्टर अंबा राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपको नहीं लगता कि किसी भी, जब हम उस दौर में होते हैं, जब हम किसी महामारी से लड़ रहे होते हैं, जब हमारे ऊपर, हमारे देश पर कोई आपदा आती है, विपदा आती है, तो उस वक्त अपने राजनीतिक वर्चस्व या प्रभुत्व के लिए ऐसी ओछी राजनीति करना, क्या ये देश के साथ गद्दारी नहीं कही जाएगी? क्या ऐसे लोगों को जयचंदों की संज्ञा नहीं दी जानी चाहिए? डॉक्टर अंबा। पूर्णतः ये देशद्रोह का मामला बनता है। आप अभी देखिए, जैसे अभी इजराइल और फलस्तीन के बीच जो युद्ध चल रहा है वहां पे, और वहां लगातार जो इजराइल का जो विपक्ष है वो जो है सत्ता पक्ष के साथ खड़ा हुआ कि आप उनको वहां पर वो सपोर्ट कर रहा है, अपने देश के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन जो भारत का विपक्ष है, आप देखिए कि इस महामारी के दौर में जहां उनको सहयोग करना चाहिए था, जहां उनकी कमियां वो बताना चाहिए था, लेकिन वो लगातार भारत की छवि को बर्बाद कर रहे हैं पूरी दुनिया में। जैसे देखिए, उन्होंने बताया अभी, जैसे केजरीवाल ने चीज बोली कि जो है थर्ड वेरिएंट आ रहा है, वो सिंगापुर वेरिएंट नाम दिया, और देख रहे हैं कि कितना बवाल उसमें हुआ हो। केजरीवाल को कोई अधिकार भी नहीं था उसमें बोलने के लिए, फिर भी उसमें उन्होंने बोला।
यही कांग्रेस जो कर रही है, कांग्रेस देशद्रोह आज से नहीं करी, कांग्रेस देशद्रोह कब से करी? जब से कांग्रेस का जन्म हुआ तब से कांग्रेस देशद्रोही इस देश सब कर ही रही है। कांग्रेस के लिए कोई नया काम नहीं है कि नया काम कर रही है। अमित शंकर जी आपके पास आते हुए, अमर शंकर जी ने तो कह दिया कि देश के साथ गद्दारी हो रही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, क्योंकि आप राष्ट्रवादी लेखक और चिंतक भी हैं और कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसे साहित्य और साहित्यकार हैं जिन्होंने समाज की परिपाटी ही बदल कर रख दी है। देश बदनाम करो और वैसे समाज को दिखाओ। मोदी विरोध में देश विरोध करना, सेलेक्टिविज्म यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि कई ऐसे मीडिया सर्कल्स हैं जिसमें सीधे सीधे ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि सब तो गलत हो रहा है जी, सब तो गलत हो रहा है, अच्छा जो हो रहा है उसे दिखाने की कोशिश ही नहीं की जाती है। अमित जी, यकीन जानिएगा मेरा, ये जो तू मैं जो राजनीतिक दलों के बीच में हो रही है, इसको लेकर देश और देशवासी बहुत व्यथित हैं और बहुत परेशान हैं और बहुत चिंतित हैं। आज तक कोरोना नामक महामारी ने इस देश को अपने चंगुल में जकड़ रखा है, तो हम सबका सिर्फ एक ध्येय होना चाहिए और एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम कैसे सारे साथ मिलकर अपने आप को इस महामारी से बाहर लाएं। और ये कोई कांग्रेस या भाजपा या समाजवादी पार्टी की बात नहीं है, हम सारे इस देश के नागरिक हैं और देश का नागरिक होने के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सारे साथ हाथ में हाथ जोड़ के अपने देश को बाहर लाने का प्रयास करें। उसके साथ साथ लेकिन मैं कुछ यहाँ पे और जोड़ना चाहूंगा जो पिछले दिनों में देश में हम सबने देखा। एक तो हम इस बात को मान चुके हैं कि न जाने क्यों कांग्रेस पार्टी और उनके नेता इस बात को मान चुके हैं कि जब जब देश हारेगा तभी तब शायद कांग्रेस जीतेगी। और ये जो विचार जब किसी दल के मन में बैठ जाता है कि देश की हार में हमारी जीत है, तो ये विचार उस पार्टी के लिए और देश के लिए बहुत घातक सिद्ध होता है। आज की तारीख में जैसा किसी पैनलिस्ट ने कहा, अगर हम इजराइल और फिलिस्तीन की बात करें जहाँ पे युद्ध हो रहा है, तो इजराइल का जो विपक्ष है वो भी इजराइल के साथ खड़ा है, वो सरकार के साथ खड़ा है और बोलता है राइट और लेफ्ट की बात नहीं है। आज की तारीख में हमको पता है कि हमको सरकार के साथ खड़ा होना है। और आप हिंदुस्तान में जब हम पाकिस्तान पे अटैक करते हैं तो यही कांग्रेस पार्टी बोलती है कि सभी की है। कैसा दल है ये, कैसे नेता है ये, कैसे लोग हैं, और मुझे कहने में जरा भी परहेज नहीं है। कांग्रेस ने ये सिद्ध कर दिया है कि ये लाशों की राजनीति करते हैं, लेकिन इस दल को पता होना चाहिए ये 1947 नहीं है। ठीक है अमित जी, मैं आपकी ये बात लेके जरा अजय जी के पास जाना चाहती हूं। राजनीति करने वाले दल का 2024 में खात्मा इस देश की जनता करेगी। ठीक है अजय जी, एक परसेप्शन, पहले सवाल सुनिए फिर अपनी बात जरूर रखिएगा। एक परसेप्शन होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी के अपने एजेंडे होते हैं, काम करने का तरीका होता है, लेकिन हर एक पॉलिटिकल पार्टी का जो सबसे मेन मोटो होता है वो है इस देश के संविधान के कस्टोडियन को बचा कर रखना, इस देश के लोगों की अस्मिता को बचा कर रखना, इस देश की इज्जत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चरम पर ले जाना, इस देश को बदनाम ना करना। ये सब कुछ तो आपकी डिक्शनरी में, कांग्रेस की डिक्शनरी में सर कहीं फिट नहीं होता। क्या कर रहे हैं आप लोग? लावनी जी, क्या मोदी विरोध आपके लिए इतना बड़ा हो गया है? कोरोना से लड़ाई जहां पर मिलकर लड़ना चाहिए वो आपके लिए कुछ भी नहीं है? लावनी जी, प्रश्न खत्म हो जाए तो मैं जी बताइए सर, बताइए। लावनी जी, जहां तक आपने देश की बात की, हम देश के साथ खड़े हैं। हमने ताली भी बजाई, हमने घंटी भी बजाई, हमने दिए भी दिखाए। जो जो देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा हमने वो किया। लेकिन हमने प्रधानमंत्री को महाबीमारी, मोदी बीमारी, मोदी महाबीमारी, मोदी महाबीमार नहीं कहा। हम तो जी पिंग, जिसको मोदी जी ने झूला झुलाया था जब भारत में आए थे, तो हमने कहा झूला मत झुलाओ, देश सर्वोपरि है। लेकिन ये चमचागिरी और बटरिंग में इन्होंने पूरी चमचागिरी की चाइना की, और चाइना से ही झूला झुलाया तो आपको चंदा मिला, आपने उसके लिए कुछ नहीं कि आपने भी भरपूर चंदा लिया, इसका जिक्र भी कर दीजिए। नहीं, अगर आप बात कर रहे हैं तो पूरी करिए, बात कर रहे हैं तो पूरी करिए, सहूलियत के हिसाब से मत करिए। मैं तो दोनों से पूछूंगी सवाल, मैंने बीजेपी के प्रवक्ता से भी पूछा था, आपसे भी पूछूंगी। अगर मोदी जी ने झूला झुलाया तो आपने चीन से चंदा भी लिया। आपने एक बार भी चीन ने जिस तरीके से इस वेरिएंट को, चीन की वजह से आज देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, आपने एक बार भी चीन के बारे में कुछ नहीं बोला। और आप बात करते हैं देश की,
आपने बीजेपी मेरा की उत्तर वैक्सीन सुना ही किसने नहीं। कही थी? नहीं लावनी जी, बीजेपी की आपने वैक्सीन मेरा किसने उत्तर कही थी सुना ही सर? नहीं। आप प्रश्न ज्यादा करके उत्तर कम सुनती हैं। क्योंकि उत्तर मैं आप तो कह तर्कों रहा पर हूँ। मत करिए ना, बीजेपी की वैक्सीन किसने अरे कहा एक था? सेकंड बोलिए बोलिए बोलिए। लावनी जी आराम से, बड़ी वरिष्ठ एंकर हैं आप। जी, मैं बोलिए कह रहा सर। हूँ, मैं तो कह रहा हूँ जीपिंग वायरस, चाइना वायरस, मैं तो बोल रहा हूँ आपके चैनल पे, ये जीपिंग है, झूला झूलाने वालों का वायरस है। और जहां तक आपने लोकतंत्र की बात की, संविधान की बात की, कांग्रेस की बात की, संविधान हमने बनाया और हमको पता है संविधान की रक्षा कैसे करनी है। भारतीय जनता पार्टी तो संविधान के पन्ने फाड़े हैं, पन्ने। आज देश त्राही त्राही कर रहा है। जब भी मैं सुदर्शन चैनल लगाता हूँ घर पे, लाशों के ढेर दिखते हैं मेरे को। लावनी, मुझे दर्द होता है। ये नहीं कि लावनी किस पार्टी से है, मैं किस पार्टी से, खेमचंद किस पार्टी से हैं। हमें दर्द होता है कि हमारे भारत के नागरिक मर रहे हैं। सर, दर्द होता है ना सर। हमें बड़ी दुख होती है, हमें बड़ी पीड़ा होती है। अजय हम अरोड़ा जी राजनीति, को दर्द हम होता होगा, पार्थिक लेकिन कांग्रेस शवों पे प्रवक्ता राजनीति अजय नहीं अरोड़ा करते। को दर्द नहीं होता होगा, क्योंकि अजय अरोड़ा जब कभी भी ऐसी तस्वीरों को देखते होंगे तो साथ साथ ये भी देखते होंगे कि चलो बीजेपी की वैक्सीन बोल देते हैं, चलो ये बोल देते हैं कि वेंटिलेटर्स नहीं है, चलो ये बोल देते हैं कि बीजेपी मोदी की वजह से देश में इस तरीके की महामारी फैली है, चलो ऐसा बोल देते हैं। हम नहीं बोलते सर, ये सब कुछ सामने है, ये सब कुछ सामने है। मेरे पास तो कुछ ट्वीट्स हैं, आप देख लीजिए सर। फोन आप भी इस्तेमाल करते होंगे ना, देखिए ना राहुल गांधी के ट्वीट्स क्या कुछ कहते हैं। राहुल गांधी के ट्वीट्स क्या कहते हैं, इसका जिक्र भी कर लीजिए सर। सर इसका सर इसको देख लीजिए। लावनी जी आंकड़ों के साथ बात देखिएगा सर, आंकड़ों के साथ तो मैं बात कर रही हूँ। राहुल गांधी अगर कोरोना को इंडियन वेरिएंट कहते हैं, राहुल गांधी सीधे तौर पर कहते हैं कि वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है, वेंटिलेटर्स की कमी है। अरे सर थोड़ा सा चलिए, मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद आती हूँ। आप तब तक जरा ट्वीट देख लीजिए, राहुल गांधी के ट्वीट्स उठा के देख लीजिए, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि देश के साथ कौन है और कौन नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी है। तो कोरोना काल में भी राजनीति कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। हर कोई अपनी राजनीतिक फायदे के लिए भी इसमें आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश कर रहा है। टूल किट ने एक सियासी पारा चढ़ा दिया है और इन सब के बीच सवाल ये हो रहा है कि ये राजनीति क्या कोरोना से जो जंग हम लड़ रहे हैं, जो देश इस जंग लड़ रहा है, उस जंग को कमजोर नहीं करता। जहां पर साथ मिलकर लड़ने की जरूरत है, वहां पर ऐसी राजनीतिक शुद्धता क्या सीधे तौर पर यह नहीं दर्शाती है कि राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपने लिए सोच रही हैं? अगर सिर्फ अपने लिए सोचना है तो फिर देश के लिए कौन सोचेगा? अगर इस देश में सरकार की भूमिका है तो इस देश में विपक्ष की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे देश के विपक्षी राजनेताओं को और पार्टियों को यह बात समझनी होगी। वापस लौटते हैं एक बार फिर से अपने पैनलिस्ट के पास, और खेमचंद जी आपके पास आते हुए, तमाम तरीके से कांग्रेस जो बातें कह रही है कि फर्जी आरोप लगाया जा रहा है, तमाम तरीके से कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये आरोप लगाया जा रहा है कि सत्य से ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस पर आरोप लगाया जा रहा है, जबकि टूल किट के जो मुख्य एडिटर हैं, निर्माता निर्देशक, तो बीजेपी को ही बताया जा रहा है और इसीलिए एफआईआर भी लॉन्च करा दी उन्होंने। तो सत्य क्या है? सत्य यह है कि महाराष्ट्र में बीमारी फैली, महाराष्ट्र में जो सरकार है उसने कंट्रोल नहीं किया, उसने टेस्टिंग ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट अच्छा नहीं किया, वहां से पूरे देश में बीमारी फैली। लेकिन आरोप किस पे? कुंभ पे, क्योंकि कुंभ की वजह से बीमारी फैली। देखिए, जैसे ही सिंगापुर के लिए कहा जाता है कि सिंगापुर वेरिएंट, वहां का पूरा पक्ष विपक्ष खड़ा हो जाता है, कहता है नहीं ऐसा कोई नाम ही नहीं है, आप गलत आरोप लगा रहे हो। लेकिन कांग्रेस B.1.167 कोविड वेरिएंट को इंडियन वेरिएंट कहते हैं, मोदी वेरिएंट कहते हैं, और उसमें खुशी जाहिर करते हैं, उसमें अपनी छाती थपथपाते हैं, उसमें इस तरीके से शो करते हैं कि इनको ट्रॉफी मिल गई हो। देश को बदनाम करने का मतलब कोविड का वेरिएंट जो चाइनीज वेरिएंट है
जो चाइनीज को वायरस है उसके साथ इंडिया को जोड़ते हैं ताकि इंडिया बदनाम हो सके। और उसका सारा कहां से लेते हैं? टूल के माध्यम से विदेशी अखबारों का, विदेशी मीडिया का, विदेशी दोस्तों का। और उसमें डिटेल दी गई है किस तरीके से भारत पे प्रेशर बनाया जाए, किस तरीके से भारत को बदनाम किया जाए। ये आज से नहीं है, ये तब से हो रहा है जब से भारत में वैक्सीनेशन का काम तेजी से चला, वैक्सीन बनाने का काम तेजी से चला। इनके पेट में दर्द हो गया कि भारत ने वैक्सीन बना कैसे ली। हम तो वर्षों में महामारी के समय में भारत में वैक्सीन नहीं ला पाते थे। मोदी जी एक महीने के बीच में वैक्सीन लेके कैसे आ गए? सवाल तो ये भी है, देखिए ठीक है, सवाल तो ये भी है कि अगर आपको लगता है कि देश को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, देश में जिस वक्त ये महामारी चल रही है, हम मिलकर लड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये गद्दारी सामने आ रही है, तो ऐसे गद्दारों के खिलाफ एफआईआर तो पहले आपको लॉन्च करानी चाहिए थे ना। जब ये टूल किट सामने आई तो ये कहा गया कि अगर आपको लगता है कि ये लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराइए। आपको नहीं लगता कि देर आपकी तरफ से हो गई? और इसीलिए सवाल आपसे भी पूछा जाएगा। अगर सवाल कांग्रेस से पूछा जाएगा तो सवाल आपसे भी पूछा जाएगा। आप सुनिए मैडम, सबसे बड़ी अदालत है जनता की अदालत। हमने जनता की अदालत के सामने साक्ष्य रखे, जनता की अदालत के सामने हमने फैक्ट रखे और जनता देख रही है, समझ रही है। ये लोग देश को बदनाम करने में बार बार लगे हुए हैं। दूसरे देशों का विपक्ष भी है, सिंगापुर का विपक्ष भी है, इजराइल का विपक्ष भी है, जो पूरी तरीके से देश हित में सरकार के साथ खड़ा है। ये लोग जहाँ पे इनकी सरकार है वहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं। इनको इवन जो सुविधाएं दी गई, इनको जो वेंटिलेटर दिए गए उनका भी उपयोग नहीं कर पाए। ऑक्सीजन दी गई उसकी उन्होंने काला बाजारी शुरू कर दी। इनको जो मेडिकल दी गई उनकी काला बाजारी शुरू कर दी। ठीक है खेमचंद जी, इसी सवाल का जवाब जरा अजय अरोड़ा जी से भी ले लेते हैं। ठीक है खेमचंद जी, अजय जी से जवाब ले लेते हैं। अजय जी, आपने बार बार बोला था कि स्टेट को अधिकार दो, स्टेट कंट्रोल करेंगे। क्यों महाराष्ट्र में कंट्रोल नहीं हुआ? वहाँ पे तो कुंभ नहीं था। क्यों राजस्थान में कंट्रोल नहीं हुआ? क्यों? ठीक है अजय जी, जल्दी से जवाब दीजिए। क्या कोई कुंभ का मेला था? ठीक है खेमचंद जी, अजय जी जल्दी से जवाब दीजिए, बाकी के दो मेहमानों के पास फिर जाऊंगी। अल्लाह लावनी जी, 2020 में जब ये आपदा आई, कोरोना बीमारी, और लॉकडाउन भी हुए, ताली बजी, घंटी बजी, सब कुछ हुआ, और प्रधानमंत्री रिलीफ फंड और वर्ल्ड बैंक से 53,620 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए। वो इकट्ठे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मेडिसिन के लिए, वैक्सीन के लिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जब सेकंड वेव आई, दूसरे देशों में, 3-4 देशों में, हम नहीं चेते। 53,620 करोड़ रुपए अगर व्यवस्थित ठीक से उसका सदुपयोग हो जाता तो आज दिक्कत ना होती। कुछ अस्पताल नए बन गए होते, कुछ वेंटिलेटर बन गए होते, दवाइयों की प्रोडक्शन हुई होती। और तो और लावनी जी, एक निंदनीय बात कह रहा हूँ क्षमा चाहते हुए, जो दवाइयां, बच्चों की वैक्सीन आपने निर्यात कर दी। भारत की वैक्सीन जो हमें चाहिए थी, अब जैसे स्लॉट नहीं मिल रहे आजकल, 18 से 44 साल वालों को स्लॉट नहीं मिल रहे, और किसी को पहली डोज लगी है, सेकंड डोज डेवलप नहीं है। कोवैक्सीन मार्केट से बिल्कुल गायब है। मेरे को कहने का मतलब है, आपने ऑक्सीजन निर्यात की 2019-20 में 4300 मैट्रिक टन आपने निर्यात की, और 2020-21 में आपने 9500 मैट्रिक टन निर्यात की ऑक्सीजन। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, मैं आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता, मैं खड़ा हूं सरकार के साथ, मैं देश के साथ खड़ा हूं, मैं मरते हुए लोगों को नहीं देख पा रहा। मुझे जब फोन आते हैं, लावनी आपको भी फोन आते होंगे जानने वालों के, पीछे इतने फोन आएंगे कि लावनी जी आप एंकर हैं सुदर्शन की, हमें अस्पताल में भर्ती करवा दो, आप चौहान साहब से बात करो, हमें वेंटिलेटर दिलवा दो, हमें दवाई दिलवा दो। कितने फोन आते होंगे और कितने आप काम करा पाई होंगी? मैं भी खेमचंद जी भी, मैं भी खेमचंद जी, हम काम नहीं करा पाए होंगे लोगों के। शर्म आती है, सवाल का जवाब दे दीजिए। आपको शर्म आती है क्योंकि आपको मोदी विरोध करना है। मुझे शर्म आती है इसलिए क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि जब लोग मर रहे हैं तब भी राजनीति हो रही है, लाशों पर राजनीति हो रही है। मेरा सीधा सवाल ये है कि आपने मोदी विरोध किया, चलिए करिए, आप विपक्ष में बैठे हैं, आप सरकार पर सवाल उठाइए, लेकिन देश पर तो सवाल मत उठाइए ना। और आप अगर सीधे सीधे ये कहते हैं कि इस फंड का क्या हुआ, उस फंड का क्या हुआ, ये वैक्सीन वहां क्यों गई, ये वैक्सीन यहाँ क्यों नहीं आई, तो अरे भाई ये सब कुछ था तो मिलकर लड़ने की जरूरत थी ना। आपने कितना किया इस देश के लिए, कितना फंड आप लोगों ने इकट्ठा कर लिया, कांग्रेस ने कितना फंड इकट्ठा करके वैक्सीनेशन सेंटर्स को, बाकी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, ट्रेस करने के लिए, कोविड केयर सेंटर को आपने कितना दिया, ये भी बता दीजिए सर, ये सब कुछ बताइए। आज इतिहास में लिखा जाएगा। सिर्फ सवाल पूछने से काम नहीं चलेगा सर, आप बोलते बहुत हैं तो बोलिए सर, इतिहास में आप लोग मजबूर करते हैं। आज इतिहास में लिखा जाएगा
सुदर्शन की एंकर लावनी कहती है प्रश्न ना करो, सरकार को ऐसे ही चलने दो। नहीं हम सर, आपकी बात आज मानते हैं, इतिहास हम में डर गए लिखा आपसे, जाएगा लावनी जी। कि सुदर्शन हम सवाल प्रश्न करेंगे, पूछता है आपसे हम डर तो गए, कांग्रेस को आपसे हम चुभता डर है, गए। नहीं, नहीं, वो सवाल आपसे पर हम- सवाल आप हमें देता डराएं है, ना, सवाल आप का हमें जवाब धमका नहीं रही हैं। देता है। आप इतिहास हमें ये धमका भी रही हैं। कहेगा कि आप कांग्रेस हमें सच धमका रही नहीं हैं, सुनना लावनी। चाहती, आप धमकाएं कांग्रेस ना के हमें। प्रवक्ता आप देश की सबसे बात करें, भागते धमकाएं हैं। ना किसी पार्टी इतिहास को। ये भी आपको देखेगा धमकाने कि का अधिकार आपको नहीं है। हिम्मत आपको नहीं है धमकाने सच का अधिकार स्वीकारने किसने की। दे दिया? राजनीति के लिए सिर्फ राजनीति मत करिए प्रभु, देश देख अरे रहा है राजनीति आपको तो आप भी। कर रही हैं, अमित जो शंकर आपका काम नहीं जी, है। अमित शंकर जी, राजनीति काम जब करना खेल सच चलते की हैं बात हमारा। होती है आपका तो तो काम नहीं है। राजनीति होने आपका लगती काम है। है मैंने राजनीति को बीजेपी से भी करना। सवाल पूछा, मैंने पत्रकार कांग्रेस से का भी काम, सवाल पूछा। पत्रकार का काम है देश दूध की का 100 दूध, पानी का करोड़ पानी से करना। ज्यादा आबादी का यहाँ पर सवाल है, पत्रकार देश की का काम अस्मिता है का दूध का सवाल है दूध और यहाँ पानी का पानी पर। करना। अमित शंकर जी, राबड़ी जी, सबसे पहले मैं कुछ तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। अगर आप अमेरिका, पूरा यूरोप और अफ्रीका जहाँ जहाँ पे कोरोना फैला हुआ है, इन सबको जोड़ लीजिएगा तो इनकी कंबाइंड पॉपुलेशन जो है ना, वो हिंदुस्तान से कम है। अब पूरे विश्व की जनसंख्या जो कोरोना से ग्रसित है, जो कोरोना से जूझ रही है, अगर वो हिंदुस्तान से कम है तो सोचिए हिंदुस्तान पे कितना बड़ा दायित्व है। हम पे, आप पे, सरकार पे, विपक्ष पे कितना बड़ा दायित्व है इस देश को इस संकट से बाहर ले जाने का। दूसरी बात, ये जो केंद्र सरकार पे बार बार सवाल उठा रहे हैं, मैं ये बात मानता हूं, जब इतनी बड़ी विपत्ति जब किसी देश पे आती है तो कोई भी पेंडेमिक रेडी नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। दुनिया में कहीं चले जाइए, इटली चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, अफ्रीका चले जाइए, यूरोप चले जाइए, पैंडेमिक रेडी नेशन कोई नहीं होता है। पैंडेमिक जब आता है तो उसके हिसाब से आपको स्केल अप करना पड़ता है ना। तो जिस देश में 900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती हो, वो जब आवश्यकता 900 से 9000 बिल्कुल से पहुंच जाएगी तो वो ऐसा नहीं वो रातों रात वो उसकी भरपाई हो पाएगी। लेकिन मोदी सरकार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जिस प्रकार से मोदी सरकार ने, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे दवाइयां हो, चाहे वैक्सीन की भरपाई इस देश में की है। तीसरी बात, ये जो राज्य सरकार है जिनको केंद्र सरकार ने वेंटिलेटर भेजा, चाहे वो पंजाब की सरकार हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे झारखंड की हो, और ये मैं कोई बहुत सीक्रेट बात नहीं शेयर कर रहा हूँ, ये न्यूज़पेपर में हर जगह है, आपने भी देखा होगा, हमारे पैनलिस्ट ने भी देखा होगा। वेंटिलेटर पड़े पड़े धूल खा खा के खराब हो गए, वेंटिलेटरों का प्रयोग नहीं किया गया। और राजस्थान में तो हद कर दी, केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए वेंटिलेटर उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल को भाड़े पे दे दिया। फिर भी सवाल केंद्र सरकार से, 2,000 रुपए के भाड़े पे। जी, मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगी, जी। लेकिन इतना तो जरूर है कि ये देश देख रहा है ऐसे समय में जब वो एक एक सांस के लिए लड़ रहा था, तो देश की राजनीतिक पार्टियों ने, जिन्होंने 70 साल भी इस देश पर राज किया और कस्टोडियन कहती हैं अपने आप को, देश के संविधान की कस्टोडियन कहती हैं वो पार्टियां, लॉ बाइंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज होने का दम भरती हैं, उन्होंने ऐसे टाइम पर, महामारी के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति की। हम उम्मीद करते हैं कि इस विषय पर राजनीति मत करिए। देश जूझ रहा है, लड़ रहा है एक अदृश्य दुश्मन से, मिलकर लड़ने की जरूरत है और तभी हम जीतेंगे। मोदी विरोध तक तो ठीक है, लेकिन देश विरोध स्वीकार्य नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने आज चर्चा में हमारे साथ हिस्सा लिया, अपनी अपनी राय रखी। आज बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।